हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आप सभी के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, दीदी डीएलएड एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि अभी 16 तक काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म होने के बाद 20 से 24 तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा उनका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। वैसे ही फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड, सेकेंड के बाद थर्ड राउंड आएगा और उसके बाद स्पॉट राउंड होगा, फिर प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। बेसिकली आपका डीएलएड का एडमिशन प्रोसेस अब शुरू होने वाला है बहुत जल्द, और जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा आपको अगले दिन कॉलेज में जाके एडमिशन के टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट लगाने रहते हैं। और एक और बात, अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपका एडमिशन अटक जाता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो अभी मैं बताऊंगी इस वीडियो में अगर आपके पास नहीं है तो आप निकलवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा और अपने पास सेफली रखिएगा। जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगा आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा कॉलेज, और एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो आपके पास ना हो, ठीक है। इसलिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। डीएलएड से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन मेरे थ्रू आपको मेरे इस चैनल पे मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। देखिए मैंने पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे तैयार की है क्योंकि मेरा जब एडमिशन हुआ था तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगे थे, इसलिए मैं पहले ही लिख ली हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो कि छूट जाए, क्योंकि मुझे पता है जब एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो कितना मुश्किल होता है। तो चलिए सबसे पहले है आपका, देखो CAF। देखो ये जो वर्ड है CAF ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड आई नो एंड आई बिलीव कि आपने ये बहुत जगह सुना होगा कि CAF बहुत इम्पोर्टेंट होता है। CAF यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म, यानी कि जब अभी आप लोग काउंसलिंग कर रहे हो तो जब आपको कॉलेज मिलेगा वो प्रिंट आउट आपको कराना होगा, और वही होता है कॉलेज अलॉटमेंट फॉर्म या फिर कह सकते हैं कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। जो कॉलेज आप लोग काउंसलिंग में देते हैं उसमें से रैंडमली जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेजेस हैं, कोई भी रैंडम कॉलेज आपको मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग, और वही कॉलेज जो आपको मिलेगा वो है आपको प्रूफ कि हाँ मुझे ये कॉलेज मिला है। आप जब उस कॉलेज में जाओगे तो आप दिखाओगे कि हाँ ये कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है, और वही आपको प्रिंट आउट कराना होगा। ये जो आप लोग अपना मेरिट लिस्ट में अपना कॉलेज देखोगे और आपको जो मिलेगा अलॉट होगा यही होता है CAF, और उसी टाइम आपको प्रिंट आउट भी करा लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एडमिशन नहीं होता है। अगर कोई और डॉक्यूमेंट ना भी हो तो 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा, लेकिन CAF बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिट कार्ड, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड यानी कि रिजल्ट कार्ड आपका लगता है। और अभी मैं जो जो को डॉक्यूमेंट बताऊंगी ये सारे डॉक्यूमेंट 2-2 लगते हैं, यानी कि 2 फाइल में आपको लेके जाना होता है और आपको प्रिंट आउट 2-2 को कराना है। यानी कि अगर आप CAF करा रहे हो, आधार कार्ड करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, आपको 2-2 प्रिंट आउट लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले तो CAF हो गया, एडमिट कार्ड, डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट यानी कि स्कोर कार्ड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जितना भी आपको आया है, प्लस आपका लगेगा काउंसलिंग फॉर्म यानी कि जो अभी आपने प्रेफरेंस लिस्ट डाली है वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट लगेगी। यानी कि अब जो भी कॉलेज आपको मिलेगा वो तो आपको ले जाना है, लेकिन अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी ले जानी है कि आपने और कौन कौन से कॉलेज डाले हैं, ठीक है। ये आपका लगेगा। फिर आपका एडमिशन अलॉटमेंट लेटर को ही CAF बोला जाता है। वैसे जब आपको एडमिशन अलॉटमेंट लेटर मिलेगा ना तो उसमें लिखा रहता है कि हाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने रहते हैं, लेकिन तब कहीं लेट ना हो जाए क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक के बिना भी एडमिशन नहीं होगा। इसलिए अगर कुछ नहीं होगा तो अभी से ही आप लोग अपना इंतजाम कर सकते हो। जैसे ही कॉलेज आपको मिलेगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। वहां पे लिखा रहता है सारी चीजें। आपकी 10th की मार्कशीट, 10th की सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल नहीं लगती है, इसका फोटो कॉपी लगता है। 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। और एक और बात, 12th से कर रहे हो तो 12th का SC CLC लेगा। अगर ग्रेजुएशन से कर रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहे हो
तो ग्रेजुएशन लिविंग का लगता है और ये ओरिजिनल लगता है। लेकिन मैंने जो है 12th के बाद डीएलएड करा है तो मेरा 12th का लगा है स्कूल लिविंग, ठीक है। वैसे ही अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो आपका कॉलेज लिविंग लगेगा, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में लगता है, ठीक है। आपको ओरिजिनल इसको सबमिट करना रहता है, SC CLC ओरिजिनल लगता है। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्पेशली SC ST अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। मेरे टाइम नहीं लगा था क्योंकि मैंने डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम ही जनरल से दिया था। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हो तो आपका डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपका जनरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप अपना स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलता है डीएलएड में, फायदा उठाना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लेना और वही लगता है, ठीक है। मेरा नहीं लगा था क्योंकि मैं जनरल से ही हूँ और जनरल वालों का नहीं लगता है। लेकिन अगर आप जनरल से हैं, EWS लगाते हैं तो उस केस में आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है एज अ प्रूफ कि आप बिहार के निवासी हैं, ठीक है। तो आपका डोमिसाइल लगेगा बिहार का, आप वो भी बनवा लीजिएगा और इसके बिना एडमिशन नहीं होता है। इसके अलावा मेडिकल, अगर आप जैसे कि PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए मेडिकल लगता है और ये मतलब हर स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। अगर आप पे अप्लाई होता है कि हाँ आपको मेडिकल नीड है या फिर आपका मेडिकल कुछ चल रहा है, उस केस में ही मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है और ऐसे तो नहीं लगता है, मेरा नहीं लगा था। और आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं लगता है, आधार कार्ड फोटो कॉपी लगता है, लेकिन आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा, दिखाना होगा। लगता तो फोटो कॉपी है और ये सारे जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे दो आपको फोटो कॉपी लेके जाने हैं, ठीक है। ओरिजिनल लेके जाना है, जैसे 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गई, ओरिजिनल लेके जाना है, लेकिन वहां जो सबमिट होगा वो फोटो कॉपी सबमिट होगा, ओरिजिनल सबमिट नहीं होगा। इसके अलावा आपको अपना 4 से 5 फोटो रख लेना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। आपका लगता है बहुत लगेगा आपका फोटोग्राफ, ठीक है। तो आप लोग अपना 4 से 5 एक बढ़िया सा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकलवा लेना, वही फोटो लगता है और बस यही सारी चीजें लगते हैं, ठीक है। आपका अलॉटमेंट लेटर में वैसे सारी चीजें लिखी रहेंगी कि हाँ इस कॉलेज में ये कॉलेज आपको मिला है और यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। लेकिन ये वीडियो का पर्पज सिर्फ इसलिए है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अभी बनवा लीजिए, अभी टाइम है, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा, बाद में आपको एडमिशन कराना होगा और एडमिशन ये सारे डॉक्यूमेंट के बिना नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पूरे डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा लीजिएगा। स्टिल कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।